सम्मानित मुख्य अतिथि, कार्यक्रम आयोजकों और आगंतुकों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। इस दिन को पूरी दुनिया समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाती है। बाबा साहेब अम्बेडकर विश्व भर में अपने मानवाधिकार आंदोलनों, संविधान निर्माण और प्रकांड विद्वता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी उन्हें विश्व का प्रणेता कहकर गौरवान्वित किया है। बाबा साहब को अपने जीवन में छुआछूत के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ही दलितों और अछूतों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहब ने सिर्फ दलितों और अछूतों के लिए संघर्ष नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंसानियत के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उनका मानना था कि जाति पाति, छुआछूत और भेदभाव के कारण समाज का एक वर्ग लगातार पिछड़ता जा रहा है। उनकी प्रगति के लिए ये सब प्रथाएं पूर्ण रूप से समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने सदैव अपने समर्थकों को शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो का संदेश दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की पहली सरकार में देश के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में बाबा साहब को आमंत्रित किए गए, जिसे बाबा साहब ने स्वीकार किया। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब को संविधान रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान का काम पूरा करने के बाद बाबा साहब ने कहा कि हमारा संविधान लचीला है, पर साथ ही इतना मजबूत भी कि देश को शांति और युद्ध के समय दोनों जोड़ कर रख सके। बाबा साहब ने इस दुनिया में अपने विचारों से सशक्तता में बनाए और लोगों की उन्नति में सहयोग किया। इसलिए आज भी उन्हें दिल से याद किया जाता है तथा उनके जन्मदिन को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उन्हें दिल से सम्मान और आदर देने का एकमात्र तरीका यह है कि उनके बताए गए मार्गों और सिद्धांतों का पालन करें और अपने देश में भाईचारा बनाकर रखें। देखिए, सबसे पहले बात है कि जिसको हम जानेंगे उसी को हम मानेंगे। यहाँ पर हम लोग करीब 10 या 15 दिन से इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है।